हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बेटा आपको देखने को मिलेगा, आपको जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है, डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ द वैदिक पीरियड एंड द कैलकुलेटिव जो सेटलमेंट्स है, उससे रिलेटेड जितने भी आपका जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशंस है, यानी आपके जो चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेटा हम जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज आपको मिलता है, क्या मिलता है, वो है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस के हम फर्स्ट जो क्वेश्चंस की हम बात करें बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि जो फर्स्ट जो क्वेश्चन, द मेजर सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ द आर्यंस आर द वेदास। ये मीन्स जो हम आर्यंस का जो स्टडी करते हैं तो उसका मेन सोर्सेस क्या है, तो वो है हमारा वेद। देन जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या मिलता है, तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो द एनिमल दैट द आर्यंस ब्रॉट विद देम इज हॉर्सेस। आर्यंस अपने साथ किसको लाए थे, तो वो हॉर्सेस को लेके आए थे। देन आपका जो थर्ड जो क्वेश्चन है वहां पर आपको क्या मिलता है, सो इन द आर्यन सोसाइटी द चीफ ऑफ द ट्राइब वाज कॉल्ड द राजंस। जो चीफ होते थे, मुखिया होते थे, उसे राजंस के रूप में आर्यन सोसाइटी में उसको जाना जाता था। देन फोर्थ क्वेश्चन की बात करें बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है इन द वैदिक सोसाइटी द वॉरियर क्लास वाज कॉल्ड द क्षत्रियास। वॉरियर्स थे, उसे हम क्षत्रियास, क्षत्रिय के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो द एशियंट सेटलमेंट फाउंड एट एनम गांव बिलोंग टू द कैलकुलेटिक एज। जो एनम गांव जो था वो कौन से एज में बिलोंग करता है, तो वो आपका कैलकुलेटिक एज में बिलोंग करता है। तो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमको मिलता है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बेटा, फर्स्ट जो क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है द आर्यन इंट्रोड्यूस द मेटल आयरन टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। ये ट्रू है, मेटल जो है कौन लेके आए थे, आर्यंस आए थे। उससे पहले हमारे यहाँ जो मेटल है वो था, बट उसका जो यूज है हमें पता नहीं था, आयरन ओर्स के रूप में अवेलेबल था। देन सेकंड आता है आपका सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, द वैदिक पीपल लिव्ड इन ब्रिक हाउसेस। फॉल्स है, वैदिक पीपल से जो ईंटों से बने हुए जो हाउसेस है उसमें नहीं रहते थे। देन थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है द प्रीस्ट नाउ एज द ब्राह्मण्स वेयर ऑल द टॉप ऑफ द सोशल पिरामिड इन वैदिक सोसाइटी। आपका ट्रू है, जो ब्राह्मण्स है वो आपका क्या था, पिरामिड में सबसे टॉप लेवल पर था। देन नेक्स्ट जो आपको फोर्थ जो क्वेश्चन है वहां पर द एपिक रामायण एंड महाभारत वेयर रिटन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड्स। जो हमारा रामायण और महाभारत है वैदिक पीरियड में लिखा गया है, तो ये भी आपके ट्रू है। ये जो रामायण और महाभारत है ये हमारे रिच जो सोर्सेज है वैदिक पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन हमको जानने के लिए। देन नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो द एशियन पीपल हु लिव्ड एट अ इनम गांव सेटलमेंट यूज बॉथ स्टोन्स एंड कॉपर टूल्स। जो वैदिक जो सेटलमेंट इनम गांव में रहते थे वहां पर दोनों टाइप के जो कॉपर जो टूल्स है और स्टोन टूल्स है, दोनों का यूज किया जाता था। ये हुआ बेटा आपका जो टोटल जो ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस के आंसर। बेसिकली बेटा आपको जो आंसर मिलता है तो आप इजिली उसको स्किप करके या फिर जो आप पॉज करके उसको नोट करते हैं, बट मेरे हेल्प के लिए बेटा आप कम से कम एक बार इस पूरे वीडियोस को जरूर देखिए। हम नेक्स्ट आंसर इन ब्रीफ वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहां पर आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको मिलता है बेटा, वेयर आर द आर्यंस बिलीव टू हैव ऑर्गेनेटेड फ्रॉम। आर्यंस कहां से आए थे, इसका आंसर आपको मिलता है कि द आर्यंस आर बिलीव टू हैव ऑर्गेनेटेड इन द एरिया सराउंडिंग द कैस्पियन सी। जो कैस्पियन सी वाले एरियाज है उसके आसपास एरिया से आर्यंस आए थे इंडिया में। देन नेम जो टू टाइप के जो पोटरीज है उस टाइम पीरियड्स में एसोसिएटेड विद द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड्स के जो पोटरीज बर्तन की हम बात करते हैं, एक होता था आपका ब्लैक एंड रेड वेयर। देन सेकंड होते थे जो प्रिंटेड जो ग्रे वेयर्स होते थे, एक ब्लैक और रेड कलर का होता था, एक ग्रे कलर का होता था, जिसमें ब्लैक और रेड में जो ज्योमेट्रिक जो पैटर्न्स है यानी डिफरेंट टाइप के जो डिजाइन है उसमें बने होते थे। ये आपके फर्स्ट और सेकंड के आंसर। देन नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको मिलता है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ टूल्स मेड ऑफ आयरन ऑन एग्रीकल्चर। आयरन टूल्स का क्या इंपैक्ट है जो उस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर में यूज किया गया। तो आयरन की हम बात करते हैं
सो जो फार्मिंग मेड फार्मिंग इक्विपमेंट सुपीरियर टाइप के जो फार्मिंग इक्विपमेंट है वो बनने लगे, अलाउड फॉर मोर लैंड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। इसके थ्रू क्या हुआ कि जो ज्यादा एरिया है उसको कल्टीवेशन के ज्यादा जगह पर खेती बाड़ी होने लगा, एग्रीकल्चर है वो होने लगा था। देन फोर्थ जो क्वेश्चन आता है कि नेम द वेरियस रिलीजियस बुक्स ऑफ द वैदिक पीपल। वैदिक पीरियड्स के जो डिफरेंट जो रिलीजियस जो बुक्स है उसको आपको आंसर देना है। सो यहाँ पर आपको द फोर जो वेदास थे जिसमें आपके द ऋग वेदास, द यजुर वेदास, द सामा वेदा और जो आपके अथर्व वेदा, तो ये फोर जो वेदास थे। उसके अलावा हम बात करें तो ब्राह्मणास थे, उपनिषद से आपके जो देन अरण्यक, पुराण ये भी थे। साथ ही साथ जो एपिक जो थे बुक्स थे जिसमें रामायण की हम बात करते हैं या फिर आपके जो महाभारत है। सो ये आपके जो हमारे रिलीजियस जो बुक्स है वो बिलोंग करते थे आपके वैदिक पीरियड से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पर आपको 5th नंबर में मिलता है कि जो डिस्टिंग्विश बिटवीन मैक्रोलिथिस और जो मेगालिथिस है दोनों के बीच आपको अंतर बताना है। सो मैक्रोलिथिस क्या होता था बेटा, तो जो स्मॉल जो स्टोन जो टूल्स होते थे जिसको यूज किया जाता था प्रीडोमिनेटली बाय द मेसोलिथिक जो पीपल्स, टाइपिकली पार्ट ऑफ द टूल्स लाइक द स्पेयर। मीन जो छोटे छोटे जो हथियार, जो छोटे छोटे टूल्स जो बहुत ही छोटे बारीक होते थे, तो वैसे जो टूल्स है उसको मैक्रोलिथिस कहा जाता है। देन मेगालिथिस की हम बात करते हैं तो मेगालिथिस में क्या होता है, सो एक्सट्रीमली जो लार्ज स्टोन सेट दैट मार्क बुरियल साइट्स इन साउथर्न इंडिया। सो जो बुरियल जो साइड है जहां पर जो लोगों को क्या करते बुरीड किया जाता, दफनाया जाता था, उनको कहा जाता है मेगालिथिस। बड़े बड़े चट्टानों का जो टुकड़े पत्थर जो लग देते थे तो उसे मेगालिथिस के रूप में जाना जाता है। सो ये हुए बेटा आपके आंसर है ब्रीफ वाले क्वेश्चंस के आंसर। वीडियोस पसंद आ रहा है बेटा आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कीजिए और कम से कम एक बार इस वीडियो को जरूर आप पूरी तरीके से प्ले करके देखिए। देन आंसर इन डिटेल वाले क्वेश्चंस की हम बात करें तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है कि डिस्क्राइब द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ द आर्यंस। गवर्नमेंट सिस्टम बताना है तो इसका आंसर है बेटा डिटेल है तो ऑटोमेटिकली आपको लॉन्ग में मिलेगा। सो द आर्यंस है वेयर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स, अलग अलग डिफरेंट जो टाइप्स थे उनके अकॉर्डिंग टू डिवाइडेड था। जो राजन्स होते थे वो उसके जो चीफ होते थे, मुखिया होते थे, और जो ट्राइबल जो पीपल्स है उनके द्वारा इनको चूज किया जाता था। देन ही वाज जो एसोसिएटेड थे सेनानी या फिर कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। राजन से नीचे उनके जो कमांडर जो आर्मी के जो चीफ होते थे, मुखिया जिसे हम सेनापति के रूप में जानते हैं। देन उसके बाद जो पुरोहित होता था जो रिलीजियस पॉइंट से रिलेटेड जो धार्मिक अनुष्ठान है उसके लिए एक पुरोहित होते थे या प्रीस्ट जिसे हम जानते हैं। देन उसके अलावा ही एडवाइस क्या है, सो he was also advised by two assemblies of elders, the sabhas and the samiti। यानी जो ट्राइबल जो राजन होते थे, राजा होता था, उनको सभा और समिति दो जो प्रमुख जो मुखिया जो है उनका जो समूह बना रहता था, असेंबली होता था, उनके द्वारा एडवाइस किया जाता था। देन ही वाज सक्सीडेड बाय द मोस्ट कैपेबल पर्सन ऑफ द ट्राइब। जनरली जो राजन है या फिर जो आपके जो सभा समिति के जो मेंबर्स होते थे वो कैपेबल जो पर्सन है वो जनरली बनते थे। देन उनको गिफ्ट भी डिफरेंट टाइप के जो गिफ्ट के रूप में दिया जाता था राजा को। उस समय कोई रेगुलर जो टैक्स वगैरह है वो पेड नहीं किए जाते थे से। तो ये आपके आंसर है डिटेल वाले क्वेश्चंस। देन सेकंड जो क्वेश्चंस आपको मिलता है कि एक्सप्लेन द पिरामिड लाइक सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द आर्यंस, हाउ डिड इट चेंज ओवर टाइम। मीन्स जो पिरामिड जो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं जहां पर आपको अपर लेवल पर आपको क्या मिलते हैं ब्राह्मण, देन उसके बाद जो क्षत्रियास, फिर वैश्यास, फिर शूद्रास। सो इसका आंसर है कि इन द बिगिनिंग ऑक्यूपेशन जो है स्टार्टिंग में क्या होता था, ऑक्यूपेशन है वो जो सोशल जो डिविजन्स है मेन जो बेस बनता था कि जो आर्यंस है और या फिर जो कास्ट जो सिस्टम या फिर वर्णास की बात करें तो वो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग होता था। जिस काम के लिए जो काम करते थे उसी के आधार पर उनको कास्ट में डिवाइड कर दिया गया था। बाद में ये क्या हो गया कि जो टॉप जो लेवल पर था वहां पर क्या था आपका ब्राह्मण या फिर प्रीस्ट हुआ करते थे। देन उसके नीचे आपके जो क्षत्रियास होते थे जिसे वॉरियर्स के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट जो होता था आपके पिरामिड्स में वो होते थे आपके वैश्यास। यानी यहां पर हम एक जो ट्रायंगुलर शेप देखें तो आपने जो क्लास स्टडी किया है या यहां पर देखा होगा। तो जो आपका टॉप जो पोर्शन था वहां पर कौन होते थे, ये जो ब्राह्मण। देन उसके नीचे आपका मिलता था एक जो लेयर जहां पर होते थे आपके कौन
क्षत्रिय जो जनरली वॉरियर्स या फिर राजाओं के जो उसके रिलेटिव्स राजा है, तो ये क्षत्रिय में जो बिलोंग करते थे, क्षत्रियास होते थे। देन जो नीचे जो वैश्यास होते थे, एक जो लेयर हुआ वहां पर, ये जो वैश्यास जनरली ये क्या होते थे, ट्रेडर्स है, कल्टीवेटर्स होते थे, स्किल्ड वर्कर्स होते, काम करने वाले। देन उसके नीचे आपके क्षुद्रास आते थे, वो क्या करते थे, जो ऐसे जो लोग हैं जो इनके यहाँ सेवा करने जाते थे, उनकी साफ सफाई करते थे। तो ऐसे जो पीरियड है, तो ये जो नीचे लेवल पे, फोर्थ लेवल पे आपका कौन थे, ये जो शूद्रास है वो हुआ करते थे। देन बेटा यहां पर एक जो इंटरेस्टिंग जो फीचर्स है हमें देखता है कि जो अर्ली डेज पर तो ये ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग था, बट बाद में ये जो सिस्टम है वो क्या होने लगा, एक फिक्स हो गया कि जो पीरियड ओवर पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करें तो ये जो वर्णाश्रम जो सिस्टम है फिक्स हो गया, ऑक्यूपेशंस के ना रहकर अब ये क्या होने लगा, हेरिडिटरी होने लगा। यानी जो मेरे जो क्या होंगे, चाइल्ड चिल्ड्रंस होंगे, तो वो जो है मेरे कास्ट में, जैसे अभी का जो सिस्टम चलता है, सो वही जो सिस्टम है यहां पर भी रन करने लगा। सो ये आपके जो सेकंड के आंसर हुए। देन नेक्स्ट हम देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें बेटा, तो डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इकोनॉमी ऑफ द वैदिक सोसाइटी। वैदिक सोसाइटी के हम नेचर की बात करते हैं, तो यहां पर आंसर आपको क्या मिलता है, सो एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग वेयर द इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल। मीन्स वैदिक जो पीपल्स है, वैदिक सोसाइटी में मेन जो है आपका क्या था, एग्रीकल्चर, जो कैटल जो रेयरिंग है वो मेन जो टॉपिक, बस समय के अकॉर्डिंग टू एक्सपेंशन जो एग्रीकल्चर बढ़ते गए तो कैटल जो रेयरिंग है वो धीरे धीरे कम होने लगा, है ना। देन उसका क्या हुआ कि जो पीपल्स है वो डिफरेंट वर्क में भी जुड़ गए, जो पॉटर्स है, वेवर्स है, कारपेंटर्स है, कैरेट जो मेकर्स है, इस काम में भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे। देन उस टाइम में जैसे the use of iron made farming equipment superior and more land was brought under cultivations with technology, जैसे क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा, बेटर लाइफ स्टाइल हुआ, तो डिफरेंट जो अदर जो ऑक्यूपेशंस है जिसमें लेदर मेकिंग है, ज्वेलरी मेकिंग है, ये भी जो है यहाँ के जो पीपल्स हैं वो इस वर्क को भी करने लगे थे। देन जो बेटर जो सिस्टम्स है वो उस समय प्रैक्टिस की जाए, उस समय कोई जो ऐसा हम मनी की बात करते हैं वो नहीं था, बस एक समान है, किसी को दो चाहिए तो उसकी जगह पे वो वीट है, अनाज है, गेहूं है, चावल है, उसको वो दे देते। तो जो बटर जो एक्सचेंज जो सिस्टम है वो उस टाइम पीरियड में रन करता था। देन द पीपल्स है वो क्या कर देते, जो ट्रेडिंग बाद में धीरे धीरे टाइमिंग के अकॉर्डिंग टू एक प्लेस से दूसरे प्लेस, साथ ही साथ अक्रॉस द सी मीन्स समुद्री रास्ते से भी वो जो है क्या करने लगे थे, व्यापार करने लगे थे। तो ये आंसर आपके जो थर्ड का जो है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इकोनॉमिक जो वैदिक सोसाइटी से। देन नेक्स्ट आपको मिलता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है गिव अ स्केच ऑफ द लाइफ ऑफ द कैलकोलिथिक पीपल ऑफ इनम गांव। सो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, सो द पीपल ऑफ इनम गांव इन महाराष्ट्र वेयर वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट इन इंडिया। लार्जेस्ट सेटल इनम गांव कहां पर है, आपका महाराष्ट्र में है। सो वहां पर हम वहां के पॉइंट्स करके देवे, जो फाइनली वो फार्मर्स थे वो जनरली टूल्स यूज करते थे, वो कॉपर और स्टोन से बने होते थे। देन दे ग्रेव बैरली, क्या क्या वो उगाते थे, तो बैरली, व्हीट है, पीस है, ग्राम्स है, बीन्स है, ये साथ ही साथ राइस, ज्वार, रागी, इनका भी वो कल्टीवेशंस करते थे। देन वो क्या करते थे, दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, गॉट, डॉग्स, पिग्स एंड आल्सो डिड फिश। सो ये जो एनिमल्स हैं डिफरेंट टाइप के, उनको वो डोमेस्टिकेटेड पालतू थे और फिशिंग का भी काम वो करते थे। देन द पीपल वो वर्शिप किसको करते थे, गॉड और गॉडेस दोनों को वर्शिप करते थे। देन इन द ह्यूमन बुरियल साइट्स की बात करें तो वहां पर जो क्ले जो पॉट्स है जिसमें आपके जो फूड्स और वाटर है, उनको वो जो जब ह्यूमंस को बुरीड करते थे तो उनके साथ बॉडी के साथ जो एक पॉट रखते थे, बर्तन रखते थे जिसमें भोजन और पानी जो है वो डालकर उनके साथ दफना दिया जाता था। सो ये आप हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, सो द गिव एन अकाउंट ऑफ द मेगालिथिक सेटलमेंट ऑफ साउथ इंडिया। मेगालिथिक सेटलमेंट्स की हम बात करते हैं। सो मेगालिथिक कल्चर्स इमर्ज इन साउथ इंडिया अराउंड 1000 BC। 1000 BC के आसपास यहां पर जो साउथ इंडिया में इमर्ज हुआ। और इस कल्चर की हम बात करें, इन दिस कल्चर बुरियल साइट आर मार्क बाय लार्ज स्टोन कॉल्ड
मेगालिथिस मीन्स बड़े बड़े जो बुरियल स्टोन टू होते थे उनको बुरीड, जहां पर ह्यूमंस को बुरीड किया जाता था उस जगह पर वो क्या कर दिया जाता था, प्लेस कर दिया जाता था। देन मेगालिथिक जो बुरियल जो साइट्स है आर एसोसिएटेड विद द स्प्रेड ऑफ द यूज ऑफ आयरन एज आयरन टूल्स वेयर यूज टू कट एंड वर्क द मेगालिथिक मीन्स आयरन टूल्स का जो क्या होने लगा, यूज किया जाने लगा, तो ये जो पत्थरों को टूल्स को आपके जो स्टोन्स है उसको कट करना इजीली हो जाता था। देन द हैबिटेशंस फाउंड नियर दिस बुरियल ग्राउंड्स आर मींस स्कैटी मींस दूर दूर पर यहां पर जो ह्यूमन हैबिटेशंस है वो रहते थे। देन सेवरल जो आयरन इंप्लीमेंट्स है वो भी यहां पर मिले, वेपन्स है वो यहां पर पाए गए हैं। देन कुछ जो बोन्स, ऑल्सो बोन्स ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स लाइक काउ, गॉट, शीप, डॉग, हाउस, ये हॉर्स है आपका। देन पिग, बर्ड्स, आपके जो क्रोकोडाइल्स, फिश, ये भी यहां पर बुरियल साइट पर पाए गए हैं जो मेगालिथिक जो सेटलमेंट से रिलेटेड हैं। देन वैरायटी ऑफ जो पॉट्स है, डिफरेंट टाइप के जो पॉट्स है जिसमें आपके जो ग्रेव्स टाइप के जो वो भी यहां पर पाए गए हैं। सो ये आपके जो आंसर है डिटेल के 5 नंबर के क्वेश्चन। देन नेक्स्ट आपको मिलता है, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपका मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन के फर्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें तो आर्यंस आर थॉट टू हैव, कहां से आए थे, तो वो एरिया जो है आपको डिफरेंट जो एरियाज तो आपको पता है कि कैस्पियन सी के आसपास वाले एरिया से वो आए थे। देन सेकंड क्वेश्चन आपको मिलता है कि आर्यंस है वो बिलीव करते थे कहां, सो क्रॉस कब यहां पर आए, सो इसका आंसर आपका डी है, वो आपके जो 1600 BC के बीच में। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको मिलता है वो है आपका थर्ड जो क्वेश्चन है, आर्यंस ब्रॉट विद देम टू इंडिया, किसको लेके आए थे, तो वो हॉर्सेज है अपने साथ लाए थे और साथ ही साथ यूज ऑफ आयरन, तो ये आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपको मिलता है बेटा कि वेयर डिड आर्यंस फर्स्ट सेटल दे कैम टू इंडिया, कहां पर वो, तो रिवर इंडस और उसके जो ट्रिब्यूटरी है उसके आसपास सबसे पहले वो क्या हुए थे, सेटल हुए थे। आंसर आपका हो जाएगा ए, अराउंड द रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरी। देन नेक्स्ट आपको मिलता है मल्टीपल चॉइस में 5th नंबर का क्वेश्चन है, इन द वैदिक सोसाइटी ए नंबर ऑफ कुलास आर फैमिलीज फॉर्म्ड, उसे क्या कहते हैं, तो ग्रामा, सभा, वीस या फिर आपके जना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, वीस। देन नेक्स्ट आपका आता है द गॉड वर्शिप बाय द आर्यंस व्हेन दे फर्स्ट कम टू इंडिया इंक्लूड्स, किनको वो क्या करते, वर्शिप करते थे, तो यहां पर डिफरेंट आपको पॉइंट दिए गए। आंसर आपका डी हो जाएगा, इंद्रा, सूर्य, वरुणा, पृथ्वी और अग्नि, इनकी पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। देन नेक्स्ट आपको मिलता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका 7 नंबर का, द मेन रिलीजियस बुक्स ऑफ द आर्यंस वेयर, कौन कौन से मेन जो रामायण है आपका, महाभारत है आपका, वेदास है आपके, उपनिषद है। सो यहां पर मेन जो सोर्सेज है रिलीजियस बुक की हम बात करें वेदास, बाकी है ये भी है आपके, लेकिन मेन जो हम बात करते हैं 4 जो वेदास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, वेदास। देन आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब इनाम गांव इन महाराष्ट्र एज अ कैलकोलिथिक सेटलमेंट्स, दे डू सो बिकॉज, कैलकुलेटिक सेटलमेंट क्यों कहा गया, क्योंकि टूल डिफरेंट जो पॉइंट्स है यहां पर दिए हुए गए हैं। सो आंसर आपका डी है कि जो टूल्स और वेपन और ऑर्नामेंट्स है वो स्टोन से बने हुए थे, इस कारण से उसको इसरो जाना जाता है। देन नेक्स्ट आपको मिलता है 9th नंबर का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका इन द मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, इसके जो डिफरेंट जो पॉइंट्स यहां पर दिए हुए हैं, लास्ट में आंसर आपका आता है डी, द पीपल बुरीड देयर डेड मार्क बुरियल साइट्स की हम बात करते हैं। सो ये आप टोटल जो क्वेश्चन आपके जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन उसके आंसर हुए। देन नेक्स्ट आपको मिलता है वैल्यूज दैट रीच वाले क्वेश्चन, तो इसको क्लास में डिस्कस करना है, अगर आपको नीड से जरूरत है तो इसको पॉइंट से आपको इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो ये बेटा आपका जो कंप्लीट हुआ यहाँ पर एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आया होगा बेटा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कम से कम बेटा एक बार तो वीडियोस को पूरा प्ले कीजिए ताकि जो वीडियो को ग्रोथ करने के लिए और अदर जो बच्चे हैं उनके पास पहुंचने के लिए भी हेल्पफुल हो। सो ओके बेटा, थैंक यू।